स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारा
दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो संदेश है वो परमेश्वर का वचन, खुदावंद का वचन है, जो शायद हम में से कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी इस पेंटिंग की तरह है। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस, माय सिस्टर, माय ब्रदर, अंकल, आंटी, नौजवान, या शायद कोई बच्चा ऐसा है या ऐसा कोई नौजवान है जिसके जीवन में एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो परेशान है। दोस्तों, क्या आज आप परेशान हैं? क्या आपके जीवन में कोई शांति नहीं है? क्या आप इतना परेशान हो गए कि आप सोच रहे हैं कि अपने जीवन को आप खत्म कर दें? दोस्तों, मैं ये पेंटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी मम्मी जो आज परमेश्वर के पास हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। उनका नाम कोरिन लूथर था और हमारी मम्मी बड़ी ग्रेट आर्टिस्ट थी। पता नहीं क्यों उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। तो एक दिन मैं उस पेंटिंग को निहार रहा था, देख रहा था, तो अचानक बाइबल की एक आयत मुझे याद आई। और बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने नए नियम में मरकुस की पुस्तक में एक बड़ा ज़बरदस्त आश्चर्य काम करा। और वो आश्चर्य काम, वो मिरेकल आज शाम भी या आज भी आपके जीवन में हो सकता है। हाँ, प्लीज कहीं जाइए मत, प्लीज ये संदेश सुनिए। ये संदेश आपके लिए है, सचमुच ये संदेश आपके लिए है। दोस्तों, ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये कैसी लग रही है? समुंदर है, ये शाम का वक्त है और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त बादल आ रहे हैं और यहाँ पे चिड़िया, जितनी भी चिड़ियाँ थी उड़ गई हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है। देखिए इन लहरों को, देखिए इन मौजों को, देखिए ये जो खूब लहरें मौजें से उठ रही हैं यूं करके, ये लहरें जो उठ रही हैं। और ये देखिए पीछे समुंदर काला होता चला जा रहा है। आसमान और समुंदर एक हो गए हैं। यहाँ पे आसमान और समुंदर एक हो गए हैं। ये देखिए आकाश के रंग बदल रहे हैं। ये पर्पल कलर और ये पिंकिश कलर अंधकार में बदल रहे हैं। और ये जो सफ़ेद बादल थे, ग्रे कलर के अंधकार के बादल बन रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं हम कि समुंदर का कहर, वो ताकत समुंदर की हम देखते हैं और इन लहरों को देखते हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। आर्टिस्ट ने अपना तसव्वुर और अपना स्किल और अपना हुनर इस कैनवस पे डाल दिया है, पर एक कहानी है इसके पीछे। दोस्तों, ये जो पेंटिंग जो आपने देखी अभी, मैं उसके ऊपर एक आयत आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत खूबसूरत आयत है। यशायाह की पुस्तक उसके 57 चैप्टर में और 20वें पद में खुदावंद परमेश्वर, जिसने धरती और आकाश को बनाया, आकाश और समुंदर का बनाने वाला खुदावंद क्या कह रहा है हमसे? खुदावंद यूं कहते हैं, वो परमेश्वर यूं कहता है, बट द विकेड आर लाइक द ट्रबल्ड सी। जो दुष्ट इंसान है वो ऐसे परेशान समुंदर की तरह है जिसमें कभी समुंदर शांत नहीं होता। ये देखिए, ये नज़ारे को देखिए आप। और फिर when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt, whose waters cast up mire and dirt, वो ऐसे समुंदर की तरह है जो कभी शांत नहीं होते। हाँ दोस्तों, जैसी ये पेंटिंग है वैसी एक दुष्ट इंसान है। नहीं 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 नहीं, गलत मत समझिए, मैं आपको दुष्ट नहीं बुला रहा। बाइबल बताती है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान है। झांक के देखिए अपने हृदय में, अपने हृदय के झरोकों से झांक के देखिए, आपको महसूस होगा, एहसास होगा कि हमारा हृदय कितना दुष्ट है, कितना ढोंगी है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकल के आती हैं, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह की बुराइयां, व्यभिचार, कत्ल, मर्डर और सब तरह की झूठ। कितना झूठ बोलते हैं लोग। और जब झूठ बोलते हैं तो क्या शांति होती है आपके मन में? नहीं। जब कोई गुनाह करते हो क्या शांति होती है आपके मन में? नहीं। जब आप किसी के लिए बुराई करते हो या कुछ धोखा देते हो, फरेब करते हो या फ्रॉड करते हो
या गलत काम करते हो, क्या शांति होगी? नहीं, इन लहरों की तरह अपने बिस्तर पे इधर से उधर घूमते रहोगे आप, अपने कमरे में चक्कर मारोगे आप। ये जो आपका दिमाग है ना, ये एक समुंदर जो कभी आराम नहीं है समुंदर को, नहीं, ये वो तालाब नहीं है जो शांत है बिल्कुल, ये वो समुंदर है दोस्तों। और यहां लिखा है कि जिसकी लहरें गंधक, कीचड़ और गंदगी बाहर फेंकती है। क्या गंदगी फेंक रहे हैं आप? क्या फेंक रहे हैं गंदगी आप? बुराइयां, लालच, ईर्ष्या, घमंड, सब प्रकार के झूठ, सब प्रकार का धोखा, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये निकल रहा है हमारे जीवन से। क्या अच्छाई निकल रही है? हमारी अच्छाई मैले कुचैले चित्रों की तरह है। बाइबल बताती है सर से लेकर पांव तक हम ऐसे नासूर हैं, ऐसे नासूर हैं हम। क्या है हमारा जीवन दोस्तों? क्या आप भी इस समुंदर की तरह हो? क्या आप भी परेशान हो? क्या आप भी परेशान हो? ये जो माथा देख रहे हैं आप, ये माथा, ये मेरा माथा दिख रहा है आपको, ये माथे में लकीरें हैं, ये लकीरें नहीं है, ये वो लहरें हैं जो परेशान हैं। शीशे में अपने आप को देखिए आप, आपको वो तूफान दिखेगा। आप शांत नहीं है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप शांत नहीं हैं। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो बाइबल बताती है दुष्ट इंसान ऐसा है जिसका जीवन कभी शांत नहीं है, कभी इत्मीनान नहीं है, कभी शांति नहीं है, कभी तसल्ली नहीं है, कभी कंटेंटमेंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है दोस्तों। फिर आगे खुदावंद क्या कहते हैं? परमेश्वर बताता है देयर इज नो पीस, शांति नहीं है। कौन कह रहा है दोस्तों? मैं कह रहा हूं? नहीं, ये पब्लिशर कह रहा है जिसने प्रिंट करी है बाइबल? नहीं, परमेश्वर कह रहा है, खुदावंद कह रहा है जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने आपको बनाया और मुझे बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, जो मालिक है इस पूरी भूमंडल का, जो खुदावंद है, जो मालिक है, जो राजा है, शहंशाह है, वो कह रहा है देयर इज नो पीस, कोई शांति नहीं है। किसके लिए? उस दुर्जन के लिए, उस दुष्ट के लिए जो उस समुंदर की तरह है। दोस्तों, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप भी इस पेंटिंग की तरह आपका मन है तो ये जो बड़ा आश्चर्य काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया 2021 साल पहले, वो आपके जीवन में भी आज हो सकता है। शांति नहीं है दुष्ट के पास, और हम यही तो देखते हैं, घरों में झगड़े, कोई शांति नहीं है, ऑफिस में कोई शांति नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई शांति नहीं है। एक बहन ने हमें फोन किया कि उनका पति उनसे प्रेम नहीं करता, उसके अंदर जीवन में इतनी अशांति है, वो रो रही थी। आप भी शायद रो रहे हैं, आपके आंसू खुदा ने देखे हैं, इसलिए ये संदेश आपके पास आया है। क्या उसके मन में तूफान चल रहा था? क्या हलचल थी उसके जीवन में? क्या कमाल है, ये जीवन एक तोहफा है खुदावंद का, और लोग इस तरह खत्म कर देते हैं। सोचिए दोस्तों, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके जीवन में ये तूफान है, आपके जीवन में शांति नहीं है, गंधक और कीचड़ और बुराइयां निकल रही हैं आपके जीवन से, ये जैसे लहरें बाहर लेके आती हैं साहिल के ऊपर। पर दोस्तों, मेरे मित्रों, एक खुशखबरी है, एक बड़ा काम हो सकता है आपके जीवन में। आइए देखते हैं ये बड़ा काम क्या है। परमेश्वर के वचन में मुड़ते हैं हम। मरकुस का सुसमाचार, जो बाइबल के नए नियम में दूसरी पुस्तक है। जिनके पास बाइबल नहीं है, प्लीज आप बाइबल लीजिए। हमेशा मैं ये कहता हूं, क्योंकि बाइबल आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि बाइबल इज अ टॉकिंग बुक। ये वो किताब है जिसमें खुदावंद परमेश्वर आपकी आत्मा से, आपसे बातचीत करता है, और जीवन के हर एक रहस्य, जीवन की हर एक परेशानी, everything about life and death and about God, about this world is in this book. और अनंत काल के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों, मरकुस के 4 अध्याय में मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने कहा, और एक समय ऐसा आया कि शाम होने लगी। मैं वर्ष 35 से पढ़ रहा हूं। एंड द सेम डे इवन वॉज कम, शाम होने लग गई। बादल आ रहे होंगे,
आकाश के रंग बदल रहे थे उस टाइम। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लेट अस पास ओवर टू द अदर साइड। इस झील के दूसरे किनारे चलते हैं हम लोग। हाँ, इस झील के दूसरे किनारे चलते हैं। तो क्या हुआ, जिस बोट पे प्रभु यीशु मसीह संदेश सुना रहे थे वही बोट ली उन्होंने और वो रवाना हो गए। माझी रे, वो चक्कू चला चला के शुरू हो गए। वो लोग मछुआरे थे ना, वो तो एक्सपर्ट थे। चले गए, अच्छी अच्छी खूबसूरत हवा चल रही होगी और चिड़ियाँ अपने घर जा रही होंगी उस टाइम, और दूर दूर हॉराइजन पे आकाश लाल होने लगा होगा, शाम का वक्त, और सूरज डूब रहा था उस टाइम। और यहाँ पे वर्ष 37 में क्या लिखा है, एंड देयर अरोज अ ग्रेट स्टॉर्म, एक बड़ी आंधी आई, द ऑफ विंड, ऐसी जबरदस्त झक्कड़ आया, ऐसी जबरदस्त आंधी आई मेरे अजीजों, और लहरों ने इस जो छोटी सी नाव थी उनको इतनी जोरों से इधर से उधर हिलाया और वो पानी में से भरने लगा। ये घबरा गए, अरे इतने एक्सपर्ट मछुआरे डर गए कि अचानक ये आंधी, ये तूफान कहां से आ गया है, अरे ये कहां से आ गया। उन्होंने अपने चीजों को पकड़ा होगा, बड़ी कोशिश करी होगी, पर इंसान क्या करेगा तूफान में, क्या कर लेगा। पर एक रास्ता था, जब सब कुछ उन्होंने शायद कोशिश कर ली होगी, हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक तकिया लेकर उस छोटे से नाव के निचले पार्ट में सो रहे थे। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कौन सा तूफान में आप फंसे हैं, शायद कर्जे का तूफान हो, शायद इम्तिहानों का तूफान हो, शायद फेलियर हो, शायद आप फेल हो गए हो उसका तूफान हो, शायद आपने कुछ गलत काम कर लिया हो, शायद आपके ऊपर बड़ा भारी जुर्माना लग गया हो, शायद आपको रेंट देना उसका तूफान हो, शायद आपके ऊपर बहुत सेल टारगेट्स हैं, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है काम का, ऐसे तूफान में हो, या घर के अंदर क्लेश है, शायद आपका लड़का चला गया है, या आपकी बेटी बागी हो गई है, या बच्चे आज्ञाकारी नहीं है आपके। क्या तूफान है, क्या तूफान है आपके जीवन में, मुझे नहीं मालूम। पर दोस्तों, रीच आउट टू द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर पुकारो। और एक जब इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, शायद आपने अपनी पूरी ताकत समझ सब कुछ लगा लिए और उस तूफान से नहीं निकल पा रहे आप, तो उन्होंने कहा, हे स्वामी मास्टर, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता, केयरest thou not, वी पेरिश, हम नाश हो रहे हैं। वो लहरें उनको ऊपर से नीचे ले जा रही हैं, कभी इधर कभी उधर, और पानी भर रहा है और वो नीचे नीचे वो डूबने वाली है वो नाव। और जब उनको ये एहसास हुआ कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इन शिष्यों ने सोचा भाई यार नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये कहां से आ गया ये जबरदस्त तूफान। दोस्तों, ये तूफान शायद टूट पड़ा है आपके ऊपर, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। रीच आउट टू द मास्टर, स्वामी के पास जाइए, पुकारिए प्रभु यीशु मसीह की ओर। उस तूफान में भी, उस बारिश में, उस बिजलियों के कड़कने में, उस हवाओं में, उन झक्कड़ में, उन लहरों के बीच में हमारा खुदावंद है। वो इंतजार कर रहा है कि मुझे कौन जगाएगा, कौन मेरी ओर पुकारेगा, कौन पुकारेगा। दोस्तों, आज समय है, पुकार लीजिए। कब तक ये लहरें, ये दुष्टता की लहरें, ये पाप की लहरें, इस पाप के सागर में कब तक आप इधर से उधर, ये मौजें आपको इधर से उधर लेके जाएंगी। कब तक आप अपनी ताकत में, अपनी कोशिश में इस तूफान से लड़ना चाहोगे? कब तक? बहुत पानी भर चुका है, बहुत समय निकल गया है मेरे अजीजों, बहुत समय निकल गया है। अगर और इंतजार करेंगे वो डूब जाते। कब तक वेट करेंगे आप? वो वेट कर रहा है, पुकारिए उसको, प्लीज पुकारिए। उसने कहा कि आप हमारी चिंता नहीं करते। अरे मेरे शिष्यों, माय डिसाइपल्स, वही तो चिंता करता है, कोई आपकी चिंता नहीं करेगा दोस्तों। नो वन विल केयर फॉर यू बिकॉज ही केयरथ फॉर अस। शायद दुनिया में आपका कोई मित्र नहीं है, आपका कोई भाई, कोई बहन, आपका कोई नहीं है, तो आपका परमेश्वर है। वो आपकी चिंता करता है, बहुत चिंता करता है, इतनी चिंता करता है कि स्वर्गों को छोड़कर वो आया
ये उसकी मोहब्बत है। वो आपसे बेहद प्यार करता है। मेरे अजीज जो आज सुन रहे हैं, जिसके जीवन में ये तूफान है, वो आपकी चिंता करता है और आपको बचाना चाहता है, आपको इस तूफान से निकालना चाहता है। उसकी ओर एक नजर तो मोड़ लो, मुड़ जाओ उसकी ओर, पुकारो उसकी ओर, पुकारो पुकारो, वो आपको बचा लेगा। उन लोगों ने कहा हम नाश हो रहे हैं। एहसास करो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस पाप के सागर, इन लहरों के बीच में, इस तूफान में आप रहोगे तो मृत्यु आ जाएगी, जुदाई आ जाएगी, अनंत काल की, जिसको नर्क कहते हैं, जिसको नर्क कहते हैं। दोस्तों, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। उन शिष्यों ने कहा हम नाश हो रहे हैं। और एक और जगह अगर मत्ती में देखेंगे 8वें अध्याय में, उसमें लिखा है, सेम इंसिडेंट है, यही वाक्य है। यहीं पे प्रभु उन्होंने कहा सेव अस फॉर वी पेरिश, हमें बचा ले प्रभु, हमें बचा ले कि हम नाश हो रहे हैं। वो कहते हैं ये सबसे छोटी साल्वेशन प्रेयर है, सेव अस फॉर वी पेरिश। दोस्तों, पुकार लो, छोड़ दो सब कुछ, आज उसको पकड़ लो, उसके कदमों में आ जाओ। कहा प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु, मैं नाश हो रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर ने जगत से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, नाश ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। दोस्तों, हमारा माझी प्रभु यीशु मसीह है। अपना जीवन की नैया उसके हाथ में दे दो, वो आपको साहिल तक पहुंचाएगा, तोड़ तक पहुंचाएगा, दूसरे छोर पहुंचाएगा, जिसको स्वर्ग कहते हैं। He will take us on that beautiful shore. Make him the captain of your ship. कि अगर कोई यहाँ पे है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारा, तो आज समय है। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट बताता है खुदावंद का वचन। खुदावंद यीशु मसीह उठे, उसने डांटा हवा को और पानी को और यूं बोला, पीस बी स्टिल, शालोम, शांत हो जा, स्थिर हो जा। क्या आपको शांति चाहिए? हमने पढ़ा दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं है, वो इस सागर की तरह है, इन लहरों की तरह है। दोस्तों, आज आपको शांति का राजकुमार पुकार रहा है। वो आपको शांति दे सकता है अगर आप गुनाहों से पश्चाताप करके उसको अपना निजात दहनता और परमेश्वर और मुक्तिदाता करके विश्वास करें, ग्रहण करें, गुनाहों से तौबा करके, तो आपको शांति मिल जाएगी। और किसी चीज में शांति नहीं है। कहीं भी कोशिश कर लो, कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप शांति नहीं मिलेगी। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है। और एकदम हवा थम गई, उस झील में शांति आ गई, सब कुछ स्थिर हो गया। और बाइबल में लिखा है, द ग्रेट स्टॉर्म बिकेम अ ग्रेट काम। तूफान थम जाएंगे। और खुदा ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और वो हैरान हो गए, ये क्या व्यक्ति है जो आंधी और समुंदर उसकी आवाज़ सुनते हैं। दोस्तों, समुंदर और आंधी तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुन के थम गए। हम मनुष्य जो उसकी क्राउन ऑफ हिज क्रिएशन है, हम नहीं सुनते उसकी आवाज़। ये हवा, ये समुंदर, पूरी सृष्टि उसकी आवाज़ सुनती है। दोस्तों, वो पुकार रहा है आपकी ओर, सुन लो उसकी आवाज़। आज आपके जीवन में शांति आ सकती है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है, ये सच है। आपके जीवन में शांति आ जाएगी। अपना जीवन दे दो उसको, ग्रहण कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा सचमुच। और वो आपको जिंदगी में कोई भी तूफान आ जाए, वो निकालेगा आपको हर एक तूफान से, हर एक परेशानी से, और आपके जीवन में ऐसी शांति भर देगा। पीस दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, पीस दैट इज लाइक अ रिवर फ्लोइंग। वो ऐसी शांति देगा। कहता खुदावन ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। भाई, परमेश्वर अपनी शांति आपको देना चाहता है। ले लीजिए ना प्लीज, फ्री है, रिसीव कर लो उसको और कहो खुदावन, जैसे उन्होंने पुकारा शिष्यों ने, ए परमेश्वर मैं नाश हो रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं आप पे विश्वास करता हूं, मुझे बचा लो प्रभु, बचा लो। आज शाम कोई है ऐसा जो पुकारना चाहता है, पुकार लीजिए, पुकार लीजिए और उस तूफान में से निकल आइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निस्संदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।